नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप का मॉडल। और इसके अंतर्गत पहला मॉडल जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वह है नैदानिक मॉडल, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल मॉडल। और ये टॉपिक आपका MA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 4A जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। तो चलिए हम इस टॉपिक को समझते हैं, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। सबसे हम पहले समझेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य का जो हस्तक्षेप का मॉडल है इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान में मानसिक रोगियों की जो समस्याएं होती हैं, जो रोग के कारण होते हैं, उनका समझकर क्या है निदान किया जाता है। किसके द्वारा? नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा और मनोचिकित्सकों द्वारा। तो उसी क्रम में जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं मानसिक रोगी या मानसिक व्यक्ति की समस्याओं को समझने के लिए और उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको उन्नत बनाने के लिए कई तरह के उपायों एवं तरीकों को क्या है उन्होंने उसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, जिससे क्या है उनके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाया जा सके और उनकी समस्याओं को आसानी से समझकर उनका उपचार किया जा सके। तो इसी को क्या हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप का मॉडल। तो इस मॉडल में पहला मॉडल है जिसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे, वह है नैदानिक मॉडल। तो नैदानिक मॉडल क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए, नैदानिक मॉडल वह मॉडल है जिसमें व्यक्ति विशेष मतलब जिस व्यक्ति को मानसिक रोग हुआ रहेगा या जो व्यक्ति मानसिक रूप से क्षुब्ध होगा पर बल डाला जाता है, खासकर उस व्यक्ति पर जो मानसिक रूप से क्षुब्ध होता है। जैसा कि हमने अभी वही बात किया कि नैदानिक मॉडल वह मॉडल होता है जिसमें व्यक्ति विशेष पर बल डाला जाता है और खासकर उस व्यक्ति पर जो मानसिक रूप से क्षुब्ध यानी कि डिस्टर्ब होता है। यहाँ उस व्यक्ति विशेष के शारीरिक यानी कि फिजिकली, ठीक है, एवं मनोवैज्ञानिक यानी कि क्या है मानसिक हालातों को मद्देनजर रखते हुए उसका उपचार किया जाता है। यानी कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की शारीरिक हालात एवं मानसिक हालात दोनों को ध्यान में रखते हुए उसका क्या है उपचार करते हैं। और इस उपचार का ये फायदा होता है कि उनका क्या है मानसिक स्वास्थ्य सुधर जाता है। ठीक है, कहने का ये तात्पर्य है कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो मानसिक रूप से क्षुब्ध व्यक्ति होता है उसके शारीरिक हालात को भी देखते हैं और मानसिक हालात को भी देखते हैं और देखने के बाद उन दोनों को अपने ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति का क्या है इलाज करते हैं, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सके और एक नॉर्मल जिंदगी वो जी सके। अब नैदानिक मॉडल के अंतर्गत दो प्रमुख मॉडल को रखा गया है, दो मॉडल ही नैदानिक मॉडल के अंतर्गत आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पहला है अभिरक्षात्मक मॉडल जिसको हम कस्टोडायल मॉडल कहते हैं और दूसरा क्या है चिकित्सीय मॉडल। पहले हम बात करते हैं कि अभिरक्षात्मक मॉडल क्या होता है। देखिए, इस मॉडल का केंद्र बिंदु क्या होता है, स्वयं रोगी एवं उसका मनोचिकित्सीय अवस्था होता है। तो इस मॉडल के सेंटर में क्या होता है, जो रोगी होता है और उसका क्या है मानसिक अवस्था क्या होता है, इस दोनों को क्या है केंद्र बिंदु में रखकर नैदानिक मनोविज्ञान उसका उपचार करता है। ऐसा समझा जाता है, यानी कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक यह समझते हैं कि रोगी अपने सीमित क्षमताओं के कारण मानसिक रूप से ग्रस्त हो गया है। मतलब जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो समझते हैं कि रोगी जो है उसके पास जो सीमित संसाधन है या गरीबी कारण या किसी कमी कारण क्या है वो इस रोग से या मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया है। उसके रोग का कारण शारीरिक समझकर उसे समाज द्वारा किसी पेशेवर देख रेख में रखने की आवश्यकता जताई जाती है। मतलब जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं या जो समाज होता है ऐसे रोगी का रोग के कारण क्या है समझता है कि शारीरिक रोग के कारण यह कि मानसिक रूप से क्षुब्ध होता है, तो इसलिए किसी अच्छे जो है नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के देखरेख में रखने की आवश्यकता इसको होती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, ऐसे रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए किसी मानसिक अस्पताल में रखकर उसका उपचार करने पर बल डाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो रोगी होते हैं उनको मानसिक अस्पताल में रखकर उसका उपचार करने पर बल डाला जाता है। अब देखिए, समझिए ये अभिरक्षात्मक मॉडल क्या होता है। देखिए, अभिरक्षात्मक मॉडल में दो तरह के रोगी होते हैं जिनका इलाज किया जाता है। सबसे पहला समाज द्वारा मतलब इनको मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है। सबसे पहला वो रोगी होता है जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों पे ऐसे
व्यक्ति घूमते फिरते मिलते हैं जो कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं, उनका जो है वेशभूषा पहनावा वो अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे रोगियों को समाज खुद अपना दायित्व समझकर क्या है उनको किसी मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है और मानसिक अस्पताल में उनको जो मनोचिकित्सक होते हैं या नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी कस्टडी में रखकर उसका इलाज कराया जाता है। दूसरे ऐसे रोगियों को यहाँ पर रखा जाता है या ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो कोई जघन्य अपराध किए हों और जो है कहाँ जेल में बंद हो, और जेल में बंद हो वहाँ पे उनकी क्या है मानसिक स्थिति खराब हो गई हो या मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हो, तो जो जेल का अधीक्षक होता है वो क्या है ऐसे रोगियों को मानसिक अस्पताल में ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि उनको मनोचिकित्सक एवं नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने समझ लिया कि इसमें 2 प्रकार के रोगियों को रखा जाता है। पहला जो आसपास या रोड गलियों में घूमते हुए जिनको हम सामान्य भाषा में पागल बोलते हैं उनको, दूसरा जो जेल में रहते हैं, जेल में रहते हुए उनका मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी अर्थ में इसको क्या बोला जाता है, अभिरक्षात्मक मॉडल बोला जाता है। ठीक है, ऐसे रोगियों को समाज कानून के कोड द्वारा मानसिक अस्पताल या आरोग्यशाला में रखने का विशेष प्रबंध करता है। ठीक है, और क्यों करता है? क्योंकि इस प्रकार के रोगी स्वयं के लिए और समाज के लिए दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे रोगियों को समाज, ठीक है, कानून का मदद लेकर या कोर्ट का मदद लेकर क्या है उनको मानसिक अस्पताल में भेजता है, या फिर जो जेल में होते हैं ऐसे व्यक्ति जो पागल हो जाते हैं या पगला जाते हैं उनको क्या है मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या है अपने के लिए अपने को भी चोट पहुंचा सकते हैं और समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मानसिक अस्पताल में जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक होते हैं इनके शारीरिक एवं मानसिक हालात को मद्देनजर रखते हुए या समझकर इसको क्या है कई तरह की चिकित्सा विधियों द्वारा इनका उपचार किया जाता है। जैसे इनको विद्युत आघात दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, कई मेडिसिन दिया जाता है, थेरेपी किया जाता है, इनके माध्यम से इनको इलाज किया जाता है। तो ये बात रहा अभिरक्षात्मक मॉडल का। दूसरा हम बात करते हैं चिकित्सीय मॉडल, जिसको थेरेपेटिक साइकोथेरेपेटिक मॉडल बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए पहले वाले मॉडल में केंद्र बिंदु क्या था? स्वयं रोगी एवं उसका मन चिकित्सीय अवस्था था। इसमें क्या है, इस मॉडल का केंद्र बिंदु रोगी से हटकर व्यक्ति होता है। कौन होता है? व्यक्ति होता है, और उसमें रोग की उत्पत्ति का कारण मनोजनिक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इस मॉडल का केंद्र बिंदु ये होता है कि रोगी से हटकर व्यक्ति होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को मानसिक रोग हुआ है या जो व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब होता है उसके रोग को समझने के लिए पहले व्यक्ति के तमाम पक्षों का अध्ययन नैदानिक मनोवैज्ञानिक करते हैं, और ये भी वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब हुआ है उसमें उस रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है, उसको जन्म से माता पिता से मिलने वाले जिन्स के माध्यम से उसके अंदर ट्रांसफर हुआ है। यानी कहने के तात्पर्य है कि उसके माता पिता भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से डिस्टर्ब होंगे, जिसके कारण उसका बेटा भी क्या है मानसिक रूप से डिस्टर्ब हुआ। और इसका उपचार भी मनोचिकित्सा की विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं जो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं मानसिक रोगियों को ठीक करने के लिए, उन विधियों का क्या है प्रयोग किया जाता है इसका उपचार करने में। यहाँ मानसिक रूप से क्षुब्ध व्यक्ति को एक ऐसे रोगी के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसे मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अब इस लाइन को ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब व्यक्ति है उसको एक रोगी के नजरिए से नहीं देखा जाता है, बल्कि क्या देखा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसे मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यानी कि उसको क्या है नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है, उसको मनोचिकित्सकों की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें स्वयं रोगी अपनी गंभीरता को समझकर किसी नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के उपचार गृह में पहुंचता है, और इसमें व्यक्ति चिकित्सा, सामूहिक चिकित्सा, मिलित चिकित्सा आदि प्रविधियों का प्रयोग करके उनका उपचार किया जाता है। कहने के ये तात्पर्य है कि पहले मॉडल में आपने देखा कि इसमें समाज द्वारा या कानून या कोड द्वारा क्या ऐसे रोगियों को मानसिक अस्पताल में पहुंचाया जाता है, और यहाँ पे व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्षुब्धता की गंभीरता को समझते हुए वो
नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास जाता है और मनोचिकित्सक के पास जाता है और वहाँ अपना इलाज एवं उपचार कराया जाता है। और वहाँ पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक उनकी समस्याओं को समझकर विभिन्न प्रकार की मनोचिकित्सीय प्रविधियों का प्रयोग करते हैं उनके उपचार में, जैसे व्यक्तिगत चिकित्सा, ठीक है, और सामूहिक चिकित्सा और मिलनी चिकित्सा आदि प्रविधियों का प्रयोग करते हैं और वो क्या करते हैं, उनका उपचार करते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताएं तो नैदानिक मॉडल क्या है। नैदानिक मॉडल वह मॉडल होता है जिसमें क्या है, व्यक्ति विशेष पर बल डाला जाता है या ध्यान दिया जाता है। उसमें भी उस व्यक्ति पर बल डाला जाता है जो क्या है, मानसिक रूप से क्षुब्ध होता है। और नैदानिक मॉडल में 2 प्रकार के मॉडल होते हैं, एक अभिरक्षात्मक मॉडल होता है, एक होता है क्या, चिकित्सीय मॉडल। अभिरक्षात्मक मॉडल में क्या है, समाज द्वारा ऐसे रोगियों की पहचान कर उन्हें क्या है, मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है, या जेल में ऐसे रोगी जो होते हैं जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको जेलर द्वारा मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है और वहाँ पे इलाज किया जाता है। जबकि चिकित्सीय मॉडल में यहाँ पे रोगी स्वयं अपनी रोग की गंभीरता को समझते हुए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के पास जाता है और वहाँ इलाज और उपचार कराता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको बताया कि नैदानिक मॉडल क्या होता है, क्लिनिकल मॉडल किसे कहते हैं। अगले क्लास में हम इससे संबंधित किसी अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो पीजी के स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।